जय हिंद। आज की इस वीडियो में मुझसे कमेंट किया गया था कि स्टार डेल्टा स्टार्टर और ड्यूल स्टार्टर में क्या डिफरेंस होता है, हम कहां पर ड्यूल स्टार्टर लगा देते हैं और कहां पर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में भी, तो आपको क्या जवाब देना है। तो कुछ 10 पॉइंट्स मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जिससे आपको उनको निर्णय करने में आसानी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है, ठीक है, ये हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है और ये हमारा ड्यूल स्टार्टर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है उसमें 3 कॉन्टैक्टर होते हैं, ठीक है, और एक टाइमर होता है, ठीक है, और इसके साथ साथ एक ओवरलोड रिले लगी हुई होती है। इतनी चीज़ें मिल करके हमारा एक स्टार डेल्टा स्टार्टर बनता है। और वहीं पर जो हमारा ड्यूल स्टार्टर होता है उसमें जो कॉन्टैक्टर की जो संख्या होती है, एक कॉन्टैक्टर होता है और एक ओवरलोड रिले होती है, बस ये हमारा ड्यूल स्टार्टर बन करके तैयार हो जाता है। तो यह जो ड्यूल स्टार्टर है हमारा और ये हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं, कहाँ पर इसका उपयोग करते हैं, आइए एक एक करके समझते हैं। इसमें पहला है प्रारंभिक धारा। स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार्ट करते समय मोटर केवल 58%, मतलब 1/√3 की जो फुल लोड करंट है उसका 1/√3, जो रेटेड करंट है उसका 1/√3 भाग ही केवल लेती है। मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए 10 एम्पियर किसी मोटर की रेटेड करंट है तो 58%, मतलब लगभग 60% के आसपास, मतलब 6 एम्पियर ही यह करंट लेगी जब मोटर स्टार्ट होती है, ठीक है। जब मोटर को हम स्टार डेल्टा में स्टार्ट करते हैं तो वहीं पर जब ड्यूल में मोटर को हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते समय मोटर जो है 600 से 800% तक अपनी जो रेटेड करंट है उससे ज़्यादा लेती है। मतलब ये हुआ कि अगर 10 एम्पियर उसकी फुल लोड करंट है तो ये 60 से लेकर के 80 एम्पियर तक ये करंट लेती है जब मोटर स्टार्ट होती है। उसके बाद टॉर्क की जहाँ तक बात की जाए तो जब स्टार डेल्टा में मोटर को आप स्टार्ट करते हैं तो चूँकि इसमें जो करंट होती है वो कम हो जाती है, 60% तक ही करंट होती है। इसी वजह से इसमें जो टार्क होता है वह 1/3 भाग ही रह जाता है, मतलब 33% ही टार्क आपको मिल पाता है। लेकिन वहीं पर जब ड्यूल स्टार्टर की बात होती है तो उसमें क्या होता है कि चूँकि इसमें 100% जो है करंट जाती है, मतलब करंट जो 100% तो है ही है, उसके अलावा भी यह जो है 6 से लेकर के 8 गुना तक हाई करंट लेती है जब ड्यूल में मोटर चलती है। इसी वजह से इसमें जो टार्क होता है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। आपको फुल टॉर्क मिलेगा, इसमें 33% तक ही टॉर्क मिलेगा क्योंकि इसमें करंट जो होती है वो कम होती है। अगला है उपयोग। स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है कि जब स्टार से डेल्टा में कनेक्शन जो होता है वो स्विच करता है तो जो टॉर्क होता है वो 50% तक कम हो जाता है, ठीक है। जब मोटर स्टार से डेल्टा में जब शिफ्ट करती है तो 50% तक टॉर्क जो है कम हो जाता है और स्टार से डेल्टा कनेक्शन में स्विच करने पर करंट जो होती है वह 57.7% तक कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन वहीं पर जब मोटर ड्यूल में चलती है तो ड्यूल स्टार्टर में मोटर को पूर्ण लाइन वोल्टेज, मतलब फुल लाइन वोल्टेज, क्योंकि वो ड्यूल है, डायरेक्ट ऑनलाइन है, मतलब लाइन के एकदम डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसको फुल लाइन वोल्टेज मिलता है, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप उच्च प्रारंभिक टार्क इसको मिल जाता है जो कि लगभग 300% जो फुल टार्क जो होता है उससे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है एकदम 6 से 8 गुना तक करंट जो होता है ना, जिसकी वजह से इसका टार्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब मोटर को ड्यूल में हम चलाते हैं। तो ड्यूल स्टार्टर में मोटर पूर्ण लाइन करंट का लगभग 600% पूर्ण भार पर करंट को खींचता है। मतलब इसमें जो करंट जो खींचता है, जो लेता है जो ड्यूल स्टार्टर, वो 600% तक, मतलब 6 गुना तक करंट लेता है मोटर। जब मोटर को हम ड्यूल में चलाते हैं तो स्टार्टिंग के समय 6 गुना से लेकर के 8 गुना तक करंट लेता है, खींचता है अपने अंदर, जिसकी वजह से इसमें जो टार्क जो होती है, जो उच्च प्रारंभिक टार्क हमें मिल जाता है
इसकी वजह से, हाई करंट की वजह से। लेकिन जब मोटर जो होती है वो स्टार डेल्टा में चलती है, तो जब स्टार से जब वो डेल्टा में शिफ्ट होती है तो 50% तक उसका टार्क जो होता है वो कम हो जाता है, और जो करंट होती है वो 57.7% तक कम हो जाती है। इसलिए जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है उसमें टार्क कम होता है, ठीक है, और जो करंट होती है वो कम होती है। लेकिन स्टार डेल्टा की वजह से आप ड्यूल की बात करें तो ड्यूल में जो करंट होती है वो 6 से 8 गुना तक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से टार्क हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। अगला है हमारा लागत, कीमत। जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है वह ड्यूल स्टार्टर की तुलना में अधिक महंगा पड़ता है। मतलब जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है वो महंगा पड़ता है, और वहीं पर जो ड्यूल स्टार्टर होता है वह स्टार डेल्टा की तुलना में कम महंगा पड़ता है, मतलब सस्ता पड़ता है। कारण क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसमें 3 कॉन्टैक्टर का उपयोग किया जाता है, एक टाइमर का उपयोग किया जाता है, और इसके साथ साथ एक ओवरलोड रिले का उपयोग किया जाता है। लेकिन वहीं पर जब ड्यूल की बात की जाती है तो ड्यूल में एक कॉन्टैक्टर का उपयोग किया जाता है और एक ही ओवरलोड और एक जो है ओवरलोड रिले का उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें कॉन्टैक्टर एक होता है, इसमें कॉन्टैक्टर 3 होते हैं, इसमें ओवरलोड एक होता है, इसमें ओवरलोड एक होता है, लेकिन इसमें जो टाइमर होता है वो अतिरिक्त रूप से एक होता है, ज़्यादा होता है, और ड्यूल में टाइमर नहीं होता है, जिसकी वजह से 3 कॉन्टैक्टर और एक टाइमर की वजह से इसकी जो कीमत होती है वो बढ़ जाती है स्टार डेल्टा स्टार्टर की, और एक कॉन्टैक्टर और एक ओवरलोड रिले की वजह से इसकी कीमत जो होती है वो घट जाती है ड्यूल स्टार्टर की। अगला है शोर, आवाज़ किस में ज़्यादा होता है। तो देखिए जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसमें क्या होता है, जब स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर स्टार कनेक्शन से जब डेल्टा कनेक्शन में स्विच करता है तो स्विचिंग के दौरान जब स्विच करता है, स्टार से डेल्टा में जब स्विच करता है तो मोटर में क्या होता है, थोड़ा सा आवाज़ होता है। आपने देखा होगा जब स्टार से डेल्टा में जब मोटर शिफ्ट होती है, कॉन्टैक्टर शिफ्ट होता है, तो क्या होता है, करंट में भी चेंजमेंट होता है, जिसकी वजह से मोटर भी आवाज़ करती है और जो स्टार्टर होता है वो भी आवाज़ करता है, क्योंकि स्विचिंग होती है ना स्टार से डेल्टा के अंदर। और वहीं पर जो ड्यूल स्टार्टर होता है इसमें क्या होता है, उच्च प्रारंभिक टार्क मतलब हाई टार्क की वजह से और हाई करंट खींचने की वजह से मोटर में अधिक आवाज़ होता है, शोर ज़्यादा करता है, आवाज़ इसमें ज़्यादा होता है, नॉइज़ ज़्यादा होता है, जो हमारा ड्यूल स्टार्टर होता है। और स्टार डेल्टा में क्या होता है, जब स्विचिंग होती है स्टार से डेल्टा में तब थोड़ा बहुत आवाज़ करता है, नहीं तो नॉर्मली इसमें ज़्यादा आवाज़ नहीं होती है। जटिलता, कौन सा स्टार्टर हमारा कठिन है, तो जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है वह अधिक वायरिंग के कारण जटिल होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्टार्टर में, देखिए 3 कॉन्टैक्टर और एक टाइमर और एक रिले की वजह से इसमें जटिलता ज़्यादा होती है, कठिन ज़्यादा होता है इसकी वायरिंग। और वहीं पर जो हमारा जो ड्यूल स्टार्टर होता है उसमें कम वायरिंग के कारण यह आसान होता है ड्यूल स्टार्टर, क्योंकि उसमें एक ही कॉन्टैक्टर होता है और एक ही ओवरलोड रिले होता है, तो इसकी वायरिंग करना बहुत ही आसान है। और स्टार डेल्टा में 3 कॉन्टैक्टर की वजह से इसकी जो वायरिंग होती है वो जटिल होती है। अगला है रखरखाव। स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसमें अधिक रखरखाव की ज़रूरत होती है। जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसमें क्या होता है, मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा इक्विपमेंट इसके अंदर लगा हुआ होता है। इसकी वजह से इस पर रखरखाव क्या होता है, इसमें हल्का सा भी कोई ब्रेकडाउन आ जाएगा तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि इतनी वायरिंग को समझना काफ़ी कठिन होता है। लेकिन वहीं पर जो ड्यूल स्टार्टर होता है उसमें कम रखरखाव की ज़रूरत होती है, क्योंकि ड्यूल स्टार्टर में बस एक कॉन्टैक्टर और एक रिले होने की वजह से 2-3 तार होते हैं, बस उसको समझना आसान है क्योंकि 2 ही 3 तार हैं, उसको आराम से आप समझ ट्रेस कर लेंगे। लेकिन स्टार डेल्टा में बहुत ज़्यादा वायर होते हैं, जिसकी वजह से इसको समझना और इसकी वायरिंग को ट्रेस करना, ट्रबल शूटिंग करना थोड़ा कठिन होता है। अगला है दक्षता। स्टार डेल्टा स्टार्टर ड्यूल स्टार्टर की तुलना में अधिक कुशल होता है, अधिक दक्ष होता है, अधिक अच्छी इसकी एफिशिएंसी होती है। यह उच्च प्रारंभिक मतलब हाई जो स्टार्टिंग करंट और कम पावर फैक्टर की समस्या को कम करता है। मतलब इसमें जो पावर फैक्टर होता है वो अच्छा होता है जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है। इसमें जो करंट वाली है, वो जो करंट जो होता है वो इसमें हाई करंट नहीं जाता है, इसमें मतलब जो करंट है वो लगभग 58% तक 57% तक की करंट जाता है। इसकी वजह से इसका पावर फैक्टर भी अच्छा होता है। अब जो ड्यूल स्टार्टर होता है उसमें क्या होता है, मोटर का पावर फैक्टर कम होता है,
ठीक है। इसमें जो होता है हाई करंट जाने की वजह से मोटर के अंदर इसका जो पावर फैक्टर होता है वो कम हो जाता है, और कम पावर फैक्टर के कारण मोटर में अधिक गर्मी उत्पन्न होती है, हीटिंग ज़्यादा होने लगती है, जिससे इसकी जो इफिशियंसी होती है वो कम हो जाती है मोटर की। स्टार डेल्टा में क्या होता है कि जो हाई जो करंट होती है वो उसके अंदर जाती नहीं है, जिसकी वजह से उसका जो पावर फैक्टर होता है वो अच्छा होता है, इसी वजह से उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो अच्छी होती है। लेकिन वहीं पर जो ड्यूल स्टार्टर होता है उसमें क्या होता है, हाई करंट जाने की वजह से उसका जो पावर फैक्टर होता है वह कम हो जाता है, और पावर फैक्टर कम होने की वजह से जो उसमें हीटिंग ज़्यादा होने लगती है, और हीटिंग होने की वजह से उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो ख़राब हो जाती है, कम हो जाती है। अगला है सुरक्षा। स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है वो सुरक्षित होता है, ठीक है, लेकिन जो ड्यूल स्टार्टर होता है वो कम सुरक्षित होता है। कारण क्या होता है कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसमें हाई करंट ना जाने की वजह से इसमें मोटर में ना ज़्यादा हीटिंग होती है और ना ही उसका पावर फैक्टर डाउन होता है, मतलब ये सब कोई भी समस्या उसके अंदर नहीं आती है, जिसकी वजह से इसमें मोटर की लाइफ जो होती है, मोटर की जो सुरक्षा होती है वो अच्छी होती है। लेकिन जो ड्यूल स्टार्टर होता है उसमें क्या होता है कि हाई करंट जाने की वजह से उसके अंदर जो उसका पावर फैक्टर डाउन हो जाता है, उसकी वजह से मोटर हीट होती है, उससे उसके मोटर को जलने की संभावना ज़्यादा होती है, थोड़ी सी बड़ी मोटर है। इसीलिए कहा जाता है कि 7.5 HP से नीचे की मोटर, 7.5 HP या 7.5 HP से नीचे की मोटर को ही हम ड्यूल में चलाएंगे, और इससे बड़ी मोटर को हम किस में चलाते हैं, स्टार डेल्टा में चलाते हैं। कारण यही होता है कि जब बड़ी मोटर होगी तो बड़ी मोटर होगी, अगर वो बड़ी मोटर में 6 से लेकर के 8 गुना तक यदि करंट चला गया तो मोटर जल जाएगी। इसीलिए मोटर को 7.5 HP से नीचे की मोटर को ही ड्यूल में चलाया जाता है, और 7.5 HP से बड़ी मोटर को किस में चलाया जाता है, स्टार डेल्टा में चलाया जाता है। क्योंकि स्टार डेल्टा में मोटर सेफ होती है, हाई करंट ना जाने की वजह से मोटर सुरक्षित होती है। लेकिन ड्यूल स्टार्टर में क्या होता है, हाई करंट जाने की वजह से मोटर की सेफ्टी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। अगला है अनुप्रयोग। स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है वह पंप में, कन्वेयर में, पंखा में, एयर कंडीशनर में, इन जगहों पर स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। लेकिन वहीं पर जो ड्यूल स्टार्टर होता है वो क्रेन में, लिफ्ट में, मशीन टूल में उपयोग किया जाता है। मतलब जहां पर हाई टार्क की जरूरत होती है, हाई टार्क की जरूरत होती है, वहां पर हम ड्यूल स्टार्टर का उपयोग करते हैं, और जहां पर हाई टार्क की जरूरत नहीं होती है वहां पर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने कुछ 10 पॉइंट्स आपको बताए हैं जो कि इंटरव्यू में या एग्ज़ाम में आपको बताने में आसानी होगी कि आखिर क्या क्या कारण होते हैं जिससे स्टार डेल्टा और ड्यूल में फ़र्क होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। और यदि आपके मन में कुछ और पॉइंट्स हैं तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।